बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कारक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं केस। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध हम किससे, क्रिया से या कोई भी अन्य पद जो वाक्य में आया हो उससे जो संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अमन ने सौरभ को बताया, उसने चाकू से केक काटा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं ने, को, से, ने और को, यही हमारे क्या है, कारक कहलाते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये जो शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ में क्रिया का संबंध हमें बताने लग रहे हैं। अगर हम इनके बिना हम अपना वाक्य बोलते हैं तो कैसा, अमन सौरभ बताया, उसने चाकू केक काटा, राम रावण मारा, तो ये सेंटेंस तो कुछ अच्छे नहीं बने। तो इसी प्रकार जो सेंटेंस में हमें संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताते हैं वही हमारे कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है विभक्तियाँ। कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ, परसर्ग और कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब जो कारक है उनको बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में जो भी चिन्ह लगाते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में लगाया था ने, केस, को, से आदि जो चिन्ह लगाए थे, ये इन्हें ही हम विभक्तियाँ भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ होती है, चाहे इन्हें विभक्तियाँ कह लो, चाहे परसर्ग कह लो, चाहे इन्हें कारक चिन्ह कह लो। नेक्स्ट इसके बाद में है कारक के भेद। कारक है जो 8 प्रकार के होते हैं। हमारे जो कारक हैं मेनली 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें 6 भी मानते हैं। कुछ लोग कारक के भेद 6 मानते हैं, जिसकी हम आगे वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं, संस्कृत में इन कारकों को हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। और प्रत्येक कारक का चिन्ह क्या है, निर्धारित होता है, जो हमें आगे इंडेक्स में समझ में आ जाएगा। संस्कृत में इन कारकों को हम क्या कहते हैं, विभक्ति। चलिए इन कारकों के भेद कुछ इस इंडेक्स से समझते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे सभी कारक चिन्ह और उनकी पहचान मैंने यहाँ पर लिखी है। तो कारक हमारे क्या है, 8 होते हैं, जिसमें पहला नंबर हमारा आता है कर्ता कारक, जिसका मतलब होता है क्रिया को करने वाला। कर्ता कारक में क्या होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, इसका चिन्ह होता है ने, और कई बार इसका चिन्ह क्या है, शून्य भी होता है, अर्थात इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अर्थात कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें होता हमारा कर्ता कारक ही है, लेकिन उसमें चिन्ह है जो ने शब्द है वो नहीं आता है, अर्थात कोई भी इसमें चिन्ह नहीं आता है। इसकी पहचान हम कर सकते हैं कौन और किसने शब्द से। मतलब हमारे वाक्य में कौन और किसने लगाकर हम इसकी पहचान हम कर सकते हैं। क्रिया के साथ में लगा देंगे हम कौन, तो हमारी पहचान हो जाएगी कर्ता कारक की। नेक्स्ट है हमारा कर्म। इसका मतलब होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। इसके चिन्ह होता है को, और कभी कभी इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, अर्थात यह होता है शून्य। इसकी पहचान हम क्या और किसको शब्द से कर सकते हैं। क्रिया के साथ में क्या और किसको लगाकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके बाद में आता है करण कारक। इसका मतलब होता है क्रिया करने का साधन, अर्थात जिसकी हेल्प से हमने काम किया है। इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ या के बिना। इसकी पहचान हम किसके या किस से या किसके शब्द से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कारक संप्रदान कारक, जिसका मतलब होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात किसी दूसरे के लिए हम जो काम करते हैं वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है को, के लिए या के वास्ते। ठीक है, इसकी पहचान हम किसके लिए शब्द या किसको शब्द से कर सकते हैं, अर्थात क्रिया के साथ में किसके लिए और किसको लगाकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर आता है हमारा अपादान कारक, जिससे अलगाव हो, अर्थात किसी चीज़ से अलग हो जाना। इसका चिन्ह होता है से, जो अलग होने के अर्थ में यूज़ होता है। ये वाला जो चिन्ह है ये क्या है, क्रिया का साधन है, मतलब इसकी हेल्प से हमने कार्य किया। लेकिन ये जो से है इसमें क्या है, अलग होने का अर्थ आता है, अर्थात किसी चीज़ से अलग हो जाना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, जो पत्ते हैं पेड़ से अलग हो गए, तो यहाँ वाला से है वो अपादान कारक में आता है। इसकी पहचान हम किसके शब्द से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर आता है संबंध। इसमें क्या है, वाक्य में
अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला। वाक्य में जो अन्य पद होते हैं ना, उनसे जो संबंध दर्शाता है वो हमारा वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसका पहचान हम किसका, किससे और किसकी शब्द से हम कर सकते हैं, अर्थात क्रिया के साथ में किसका, किससे और किसके शब्द लगाकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसका मतलब होता है क्रिया का आधार। इसका चिन्ह है में, पर, पे। इसकी पहचान हम किस में या किस पर शब्द से कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट हमारा आता है 8th नंबर संबोधन कारक, जिसकी पहचान चिन्ह है हे, अरे, भो, ओ, अबे, अजी। ठीक है, इसकी पहचान नहीं होती है। इसकी पहचान इस प्रकार से हमारे कारक क्या हो गए, 8 हो गए, जिसमें पहला कारक कर्ता, जिसका चिन्ह हो जाएगा ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे, अरे, भो। इनको हम कुछ इस तरह से हम याद कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि मुख्य रूप से हमारे जो कारक है जो 6 माने जाते हैं। इसमें जो संबंध है और संबोधन है उनको कई लोग हैं जो कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, ये जो है क्रिया के साथ में संबंध नहीं दर्शाते। ये क्रिया के अलावा जो अन्य पद होते हैं उनसे हमारा संबंध बताते हैं। इस वजह से कुछ लोग इन्हें कारक नहीं मानते हैं। संबंध और संबोधन को वे कारक 6 ही मानते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ही आते हैं। लेकिन हमारे कारक 8 होते हैं। हम आज इन्हीं 8 कारक के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी ने, और कभी कभी इसमें होती है शून्य भी। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का ज्ञान होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रिया को करने वाले का, जिस वाक्य से हमें यह पता चले, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि कार्य को करने वाला कौन है, वहाँ पर हमें कर्ता कारक होता है। जैसे कृष्ण ने कंस का वध किया, इसमें हमारी क्रिया क्या है, वध किया। तो इसमें कार्य को करने वाला कौन है, किसने वध किया, मैंने पहचान आपको बताई थी ना, किसने शब्द। तो इसमें कार्य को करने वाला कौन है, कृष्ण ने किया ना वध। तो यहाँ पर क्या है हमारा, कृष्ण ने, हमारा इसमें कर्ता कारक है। ऐसे ही विभा लिखती है, क्रिया क्या है हमारी इसमें, लिखना। और क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता में क्या होता है, क्रिया को करने वाला कौन है हमारा, विभा। तो ये हमारी क्या है, कर्ता कारक। और इसी तरह मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें पढ़ने का काम किसने किया, मैंने। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, कर्ता कारक। इसमें विशेष, भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर जो है ने चिन्ह हमारा लगता है। अगर हमारी क्रिया है जो भूतकाल में की गई है, अर्थात जो समय चला गया है, उसमें सकर्मक है वो क्रिया, तभी उसमें ने चिन्ह लगता है। अगर हमारी क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल में की होने पर इसमें विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमारा वाक्य है वह विद्यालय जाएगा, इसमें अभी वो जो जाएगा वाक्य है वो क्या है, भविष्य काल का वाक्य है। तो ये अभी काम वो है करेगा, तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह है ने का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इसमें कारक क्या है, कर्ता कारक ही है, क्योंकि जाएगा, ये जाने का काम कौन करेगा, वह, अर्थात कर्ता को, क्रिया को करने वाला। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, कर्ता कारक, लेकिन फिर भी इसमें विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जब अगर क्रिया हमारी अकर्मक है तो उसमें जो हमारे कर्ता है उसके साथ में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात कोई भी क्रिया हो, जब अगर वर्तमान काल में हो, चाहे भविष्य काल में, चाहे भूतकाल में, अगर वह उसमें क्रिया में अकर्मक है तो उसमें विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम पढ़ता है, हमारी क्रिया वर्तमान काल में है और अकर्मक है, इसमें क्या है, हमारा कर्म नहीं दिया है, क्या पढ़ता है ये नहीं बताया है हमें, तो इसमें क्या है, हमारी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। तो इसमें हमारा जो राम है वो कर्ता हुआ, तो इसमें ही हमारा कर्ता कारक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को और शून्य, अर्थात कभी कभी इसमें चिन्ह नहीं होता है। ये जो को चिन्ह दिया है वो नहीं होता है कभी कभी कुछ वाक्यों में। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है
उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, पिताजी पुस्तक ले आए हैं, राजा ने शेर को मार गिराया। हमने क्या पढ़ा कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर भी पड़ता है, अर्थात क्रिया से जो काम हुआ है उसका फल किस पर पड़ रहा है, वहाँ पर हमें कर्म कारक होता है। तो पहले हमें देखनी होगी क्रिया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें क्रिया क्या है, पिलाना, पिला रही है ना। हमें इसकी पहचान किस शब्द से कर सकते हैं, क्या और किसको शब्द से। तो क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे, क्या, दूध पिला रही है, पिला रही है, क्या पिला रही है, दूध पिला रही है ना। इसमें चिन्ह भी हमें दिया है को, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कर्म कारक। ऐसे ही पिताजी पुस्तक ले आए, क्रिया क्या है हमारी, ले आना, आए, तो इसमें हम लगाएंगे क्या और किसको, क्या ले आए, पुस्तक ले आए, तो इसमें भी हमारा क्या है, कर्म कारक। और ऐसे ही मार गिराया, नेक्स्ट वाला शब्द है, राजा ने शेर को मार गिराया, क्रिया हमारी है मार गिराया, इसमें हम लगाएंगे क्या और किसको शब्द, क्या मार गिराया या किसको मार गिराया, शेर को मार गिराया, है ना। तो ये भी हमारा क्या हुआ, कर्म कारक, क्योंकि इसमें शब्द को भी दिया है। यहाँ पर शब्द ने भी दिया है, तो इसमें कर्ता कारक भी हो सकता है, क्योंकि हम इसमें लगा सकते हैं ने और किसके, किसने मार गिराया, राजा ने। तो यहाँ पर इस शब्द में राजा ने है, तब यहाँ पर कर्ता कारक है, और शेर को है तो यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है विशेष, कि इसमें कभी कभी क्या है, को के स्थान पर दूसरी विभक्तियों का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इसमें जो क्रिया है क्या नहीं किया, है ना। इसमें हम पहचान लगाएंगे हमारी क्या और किसको, क्या नहीं किया, आ गया ना हमारा शब्द, लेकिन इसमें क्या है, कर्म कारक है, फिर भी इसमें विभक्ति चिन्ह को नहीं आया है। राम के लिए यह पुस्तक लाया हूँ, तो यहाँ पर जो लाया शब्द हूँ वो भी हमारा कर्म कारक के, ये जो हमारी क्रिया है वो भी हमारी कर्म कारक को बता रही है, क्योंकि जो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है पुस्तक, तो यहाँ पर हमारा कर्म कारक है। क्या और किसको लाया हूँ, पुस्तक को लाया हूँ, इसमें हमारा कर्म कारक है। लेकिन शब्द के चिन्ह क्या आया है, के लिए, लेकिन इसकी वजह से हमारा यहाँ पर कोई अदर कारक नहीं हो जाएगा, होगा हमारा यहाँ पर पुस्तक की वजह से कर्म कारक। नेक्स्ट हमारा आता है करण कारक। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात यह ज्ञान हो कि क्रिया किस साधन से पूर्ण हो रहा है, जो कार्य है हमारा किस साधन से पूर्ण हो रहा है, वह हमारा करण कारक कहलाता है। हम कह सकते हैं कि क्रिया किसकी हेल्प से कंप्लीट हुई है, या जो काम है हमारा किसकी सहायता से पूरा हुआ है, या उस कार्य को पूरा करने का साधन क्या है, जो हमें साधन का बोध करवाता है, वहाँ पर हमारा करण कारक होता है। इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ या के बिना। एग्जाम्पल है, बच्चा कलम से लिखता है, तो यहाँ पर जो लिखने का काम है किसकी हेल्प से हुआ है, कलम की हेल्प से, तो यहाँ पर हमारा करण कारक हो गया। ऐसे ही मैं बस के द्वारा जयपुर गया, यहाँ पर जाने का काम किसकी हेल्प से हुआ, बस की हेल्प से, बस के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। हमारा चिन्ह भी तो आया है के द्वारा, से। रमन बस द्वारा घर जाता है, यहीं पे जाने का काम किसकी हेल्प से हुआ, बस की हेल्प से हुआ, द्वारा चिन्ह भी हमारा आया है, तो भी इसमें हमारा क्या हुआ, करण कारक। नमक के साथ दही का सेवन सुपाच्य होता है, यहाँ पर सुपाच्य किसकी वजह से होता है, नमक के साथ, है ना, किसकी हेल्प से हुआ, नमक की हेल्प से हुआ, तो यहाँ पर के साथ चिन्ह भी आया है, इस वजह से इसमें करण कारक हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में आता है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है को, के लिए या के वास्ते। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाता है, उस वहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का मतलब ही क्या होता है, देना, अर्थात किसी कुछ देना जाए या किसी के लिए हम कुछ करें, तो वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह भूखों को अन्न देता है, यहाँ पर देने का काम हुआ, देता है, तो देने में क्या होता है, संप्रदान कारक, है ना। और हमारा चिन्ह भी आया है को। पिता पुत्र के लिए साइकिल लाया, चिन्ह क्या है हमारा, के लिए, किसी के लिए लाया है ना वो, है ना, किसी के लिए कुछ किया जाए, वहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक होता है। ऐसे ही हरि के लिए पुस्तक लाओ, चिन्ह हमारा क्या है, के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है हमारा कारक अपादान कारक।
ये इसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। ये जो से है वो अलग होने के अर्थ में हम यूज़ में लेते हैं। जिस शब्द से अलग होने का, निकलने का, भय, लज्जा या तुलना करने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर क्या है, हमारा अपादान कारक होता है। मतलब किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से निकलना, किसी चीज़ में भय होना, लज्जा आना या किसी चीज़ की तुलना करना, वहाँ पर हमारा क्या होता है, अपादान कारक। जैसे वृक्ष से फूल गिरते हैं, ये जो वृक्ष है इससे फूल अलग हो रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो से चिन्ह है वो अपादान कारक या अलग होने के अर्थ में आया है। ऐसे ही सीता गीता से लंबी है, यहाँ पर क्या है, इन दोनों की तुलना की गई है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, अपादान कारक। ऐसे ही छात्र विद्यालय से चले गए, जो छात्र है विद्यालय से क्या है, अलग हो गए, वहाँ से चले गए, तो यहाँ पर ये हमारा से है जो अलग होने के अर्थ में है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, अपादान कारक। बच्चा कुर्सी से गिर गया, ये जो कुर्सी से है ना, जो बच्चा अलग हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, अपादान कारक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। शब्द के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ दूसरे का संबंध प्रकट करते हैं, अर्थात जहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है वहाँ पर हमारा क्या है, संबंध कारक होता है। जैसे यह तुम्हारा घर है, यहाँ पर हमारा चिन्ह आया ना, रा, है ना, यहाँ पर घर का संबंध किससे है, तुमसे, तो यहाँ पर क्या है, संबंध कारक। ऐसे यह पुस्तक मोहन की है, जो पुस्तक का संबंध है किससे, मोहन से है, और चिन्ह भी हमारा आया है की, तो यहाँ पर संबंध कारक है। यह अनुज का भाई है, जो अनुज, इसका संबंध किससे है, भाई से, सॉरी, यह किसका है, अनुज का भाई है, तो यहाँ पर का क्या है, चिन्ह भी हमारा आया है, तो यहाँ पर हमारा संबंध कारक है। ऐसे ही राहुल के पास चांदी के सिक्के हैं, शब्द हमारा आया है के, और ऐसे ही जो राहुल का संबंध है चांदी के सिक्कों से है, तो यहाँ पर भी हमारा संबंध कारक हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात वह शब्द जिससे हमें क्रिया के आधार का पता चले वह हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे बंदर कुर्सी पर बैठा है, चिन्ह है हमारा पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। यहाँ पर बंदर का आधार क्या है, कुर्सी पर। ऐसे ही नेक्स्ट है शेर पिंजरे में बंद है ना, तो बंद का हमारा जो है, बंद का आधार क्या है, पिंजरा, किस में बंद है, पिंजरे में बंद है, चिन्ह भी हमारा आया है में, तो यहाँ पर भी हमारा अधिकरण कारक है। पिताजी कमरे में सो रहे हैं, ये जो हमारी क्रिया है इसका आधार क्या है, सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कमरे में सो रहे हैं, यहाँ पर चिन्ह भी हमारा आया है में, तो इन तीनों में हमारा क्या है, अधिकरण कारक हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है संबोधन कारक। इसका चिन्ह होता है हे, अरे, भू, ओ या ए। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या संज्ञा को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात वह शब्द जिससे हम किसी को पुकारते हैं या किसी को संबोधित करते हैं, बुलाने के लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो, या ए, कहाँ जा रहे हो, राजेश तुम शीघ्र भाग जाओ। यहाँ पर ये जो राजेश है, ए शब्द है, या हे ईश्वर है, हम किसी को पुकारने के लिए यूज़ में करते हैं। हे ईश्वर, ईश्वर को पुकारते हैं हम, जब उन्हें याद करते हैं तब हम कहते हैं। ऐसे ही ए, है ना, किसी को हम पूछते हैं, हमसे छोटे के लिए यूज़ करते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, पूछने के लिए। और ऐसे ही राजेश तुम शीघ्र भाग जाओ, किसी को संबोधन करने के लिए हम ये यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, संबोधन कारक। इसके साथ में हमारे यहाँ पर कारक के जो 8 भेद है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, कारक के भेदों में कुछ अंतर करवाना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, को, दोनों के चिन्ह क्या है, सेम है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, दोनों का चिन्ह क्या होता है, को, दोनों का चिन्ह ही हमारा क्या होता है, को। लेकिन संप्रदान कारक में जैसे आपको पीछे मैंने बताया था, ये जो है यहाँ पर को चिन्ह देने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, यहाँ पर ये को चिन्ह उसके लिए यूज़ में आता है। लेकिन कर्म कारक में क्या है, यहाँ पर क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अध्यापक
अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या आया, को, है ना। इस पर जो पढ़ाना है, ये क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर। ये जो पढ़ाना काम हुआ है ना, इसका फल किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर। तो यहाँ पर ये हमारा जो को चिन्ह है वो हमारा किसके लिए आया है, कर्म कारक के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का फल पड़ रहा है किस पर, बच्चों पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माता जी ने भिखारी को रोटी दी, है ना। यहाँ पर हमारा ये जो क्रिया है देना, है ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो देना है यहाँ पर किसी भी चीज़, किसी के लिए कुछ हम करते हैं या किसी को हम कुछ देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर ये जो को है, ये जो क्रिया है देने की, वो किसके लिए हुई है, भिखारी के लिए। तो यहाँ पर ये जो को चिन्ह है वो संप्रदान कारक का है, तो ये हमारा संप्रदान कारक हुआ। ऐसे ही एक और कारक हमारा आता है करण कारक और अपादान कारक। करण कारक और अपादान कारक दोनों में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है से, ठीक है। लेकिन करण कारक में ये जो से चिन्ह है वो क्या है, किसी की सहायता के लिए यूज़ में आता है। करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है ना, किसी की हेल्प से हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर ये से चिन्ह आता है। लेकिन अपादान कारक में ये से चिन्ह कहाँ पर आता है, किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में, जहाँ पर हम किसी चीज़ से या कोई भी वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है, तब वहाँ पर ये अपादान कारक में ये से चिन्ह आता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह साइकिल से शहर गया। इसमें जो हमारी क्रिया है वो किसी की सहायता से होगी। ये जो जाने का काम है किसी की सहायता से किया हमने, साइकिल से गया, साइकिल की हेल्प के बिना वो नहीं जा पाता। तो ये जो काम कंप्लीट किसकी वजह से हुआ, साइकिल की वजह से हुआ, किसी की सहायता से हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, करण कारक। लेकिन यहाँ पर रमन विद्यालय से आया, जो रमन है विद्यालय से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये अलग होने के अर्थ में आया, ये जो से है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। चलिए इसी करण कारक और अपादान कारक को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से हम करने की कोशिश करते हैं। आप खुद करने की ट्राई करना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर हमारा से शब्द आया है, जो दोनों में आता है, करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है। हमने क्या पढ़ा था, करण कारक में क्या आता है, सहायता के लिए आता है, क्रिया किसी की हेल्प से की जाती है। और अपादान कारक में यह होता है, कोई वस्तु किसी से अलग होती है ना। तो यहाँ पर ये जो से है सहायता से आया है या किसी के अलग होने के अर्थ में आया है। जो निकलने का काम है वो किसी की हेल्प से हुआ है या अलग होने का के लिए आया है। किसके लिए आया है, अलग होने के लिए। ये जो गंगा है वो हिमालय से क्या है, अलग हो रही है, वहाँ से निकल गई। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, गोपी ने डंडे से सांप को मारा। यहाँ पर हमारी क्रिया क्या हुई, मारने की, है ना। ये जो मारने का काम है किसी की हेल्प से किया उसने, जो सांप को मारने का काम है किसी की हेल्प से किया। किसकी हेल्प से किया, डंडे की हेल्प से। तो जब हम सहायता से कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा कारक होता है, करण कारक। तो इसमें भी हमारा कौन सा कारक हो गया, करण कारक। ऐसे ही नेक्स्ट है, कपिल गोवा से आया। ये जो आने का काम है सहायता से हुआ या किसी के अलग होने से हुआ। ये जो काम है अलग हुआ या किसी की सहायता से हुआ। ये जो आने का काम है, कपिल है जो गोवा से क्या है, अलग हो गया, है ना। हेल्प से तो किसी की आया नहीं, यहाँ पर इस वाक्य में भी कुछ बताया नहीं ना किसी की हेल्प से आया या कुछ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आने का काम है वो अलग होना हुआ, वो गोवा से अलग हुआ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। ऐसे ही नेक्स्ट है, सोहन कलम से लिखता है। यहाँ पर जो लिखने का कार्य है किसी की हेल्प से हुआ, ये काम है हमारा कलम की हेल्प से हुआ। तो यहाँ पर ये जो से शब्द है किसके कारण से आया है, करण कारक। ये सहायता से हुआ काम हमारा कलम की हेल्प से हुआ, तो ये भी हमारा क्या है, करण कारक आया सेंटेंस। ऐसे ही घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली। ये जो गोली निकलने का काम है वो क्या है, अलग हुई किसी से या किसी की हेल्प से निकली। ये जो से चिन्ह है किसके लिए आया है, करण वाला से आया है या अपादान वाला से आया है। ये जो है बंदूक से क्या है, गोली अलग हो गई, है ना। तो यहाँ पर ये जो से चिन्ह है किसके लिए आया है, ये आया है अपादान कारक के लिए। अपादान कारक वाला ही हमारा पर से चिन्ह आया है। आई होप इन सब एग्जाम्पल्स के बाद में आपको करण कारक और अपादान कारक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और आपका ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। कारक का ये जो हमारा वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इस कारक को इस इंडेक्स की हेल्प से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने या कोई भी शून्य चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारे री नाने नी अधिकरण में पर पे संबोधन हे अरे भो। आप इस इंडेक्स को याद कर लीजिए, इसकी पहचान चिन्ह याद कर लीजिए। आपका ये कारक बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।